प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश से ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। वे तुम्हारे बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इसके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ।
इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने निर्गमन ग्रंथ से सुना है। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में हमें ईश्वर के बारे में, ईश्वर का रहस्य उद्घाटन चरणबद्ध, चरण दर चरण हमें प्राप्त होती है। सृष्टि के शुरू में ईश्वर ने अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में आदम बाबा को प्रकट किया था। और धीरे हम जानते हैं नूह को, इब्राहिम को, याकूब को। अभी आज के पाठ में मूसा को अपने बारे में समझाते हैं। आज ईश्वर ने आज के प्रथम पाठ में अपना रहस्यमय नाम मूसा को दे देता है। नाम जानना बाइबल के अनुसार एक प्रकार का अधिकार प्राप्त करना है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2:19 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम बाबा को बुलाया और कहा कि हर एक जीव जालों को, प्राणी को तुम नाम दे दो। और प्रभु परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और उन्हें मनुष्य के पास ले चला, और मनुष्य ने उन्हें क्या नाम देता, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। बाइबल में ईश्वर का नाम हम पढ़ते हैं एलोहिम। एलोहिम का अर्थ है सृष्टिकर्ता, जिन्होंने पूरी सृष्टि की परिकल्पना की है और उसको अपनी परिकल्पना के अनुसार सृजन किया और परिपालन करता है। तो परिपालन करने वाला पालन करता है, ये एलोहिम। ईश्वर का एक नाम है एलोहिम। दूसरा नाम है अदोनाई, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सत्ता प्राप्त। और आज के पाठ में ईश्वर अपने रहस्यमय अर्थ, अपने रहस्यमय नाम मूसा को दे देता है। मूसा भी 80 साल का है। 80 साल की उम्र में भेड़ बकरी चराने के लिए जाता है। वो अपना भेड़ बकरी नहीं, किसी दूसरे का। तो ऐसी दशा में मूसा पहुंच गया है। ऐसे एक व्यक्ति जिनके पास कुछ भी नहीं है, आर्थिक रूप से उनके पास कुछ नहीं, दूसरे का बकरी चराता है, और आध्यात्मिक रूप से भी कुछ नहीं, रेगिस्तान में रहता है। ऐसा एक व्यक्ति को ईश्वर ने चुना। ईश्वर मूसा को एक विशेष अनोखा दाऊद देने वाला है। और इस उम्र में मूसा को एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दिया। और साधारण उजाड़ प्रदेश में, रेगिस्तान में ऐसा होता रहता है कभी कभी, परंतु इस जलती हुई झाड़ी की विशेषता यही है कि आग तो है परंतु समाप्त नहीं होता। तब मूसा सोचा कि देखने जाएंगे। वो जाता है तो आग से आवाज आया, मौसा मौसा, जिस जमीन पर तू खड़े हो पवित्र है, इसलिए तुम अपना जूता निकालो। मूसा ने तुरंत अपना जूता निकाल दिया। न केवल जूता, उसने अपने मुख भी अपने गमछा से ओढ़ दिया। वही ईश्वर आज यीशु मसीह के रूप में हमें निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु का आह्वान, जो आज का आह्वान है, उसमें 3 विशेष निमंत्रण है। एक है मेरे पास आओ, दूसरा है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और तीसरा है मुझसे सीखो। प्रभु कहते हैं थके मांदे लोग, संसार में थके मांदे लोग बहुत है। विशेष रूप से थके मांदे लोग वही लोग हैं जो पापी है। पाप केवल ईश्वर ही निकाल हमसे हटा सकता है। हम पापी मनुष्य, हमारे पापों के कारण ईश्वर से दूर हो गया। इसियास ने भी कहते हैं अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बगरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने
तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। पाप हमें ईश्वर से दूर कर सकता है, पाप हमें एक दूसरे से अलग कर देता है, पाप हमें प्रकृति से भी अलग कर देता है। यशायाह नबी कहते हैं कुकर्मियों को शांति नहीं मिलता। यशायाह नबी 48 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कुकर्मियों को शांति नहीं मिलता है, वो सदा चिंतित रहता है। रोमियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में पौलुस रहते हैं क्योंकि पाप का वेदन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद जीवन। ये प्रभु इसलिए हमें बुलाते हैं कि हमारा पाप का बोझ वो ले लेगा। हम जानते हैं कि कई पापी यीशु के पास आए थे। लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते कि पापिनी स्त्री सागर के एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के पास आती है और उनका पैर धोती है और इसके बाद उन पे इत्र लगाती है। प्रभु ने उनसे कहा बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु में, इसलिए यीशु ने एक बार दिखाया था कि जो अर्धांग रोगी को लोगों ने लाया, यीशु ने न केवल उनको रोग से मुक्त कर दिया परंतु यीशु ने उनको पाप के बंधनों से भी मुक्त कर दिया। हम जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिसे यीशु बुलाते हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पाप के बंधनों से, रोगों से, हर प्रकार के रोग से प्रभु जितने लोग प्रभु के पास आए सबों को उन रोगों से, बंधनों से मुक्त कर दिया है। वही यीशु अभी बुलाते आओ मेरे पास आओ। यही है प्रभु का संदेश पापियों के लिए। हर पापी को बचाने के लिए यीशु ने अपने रक्त बहाया और हमारे लिए क्रूस पर मरा, जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं प्रभु ने कहा ये मेरा रक्त है, नवीन रक्त का एक प्याला, ये पापों की क्षमा के लिए बगाया जाएगा। यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना रक्त बगाया। रोमियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में पौलुस लिखते हैं यीशु ने अपने रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित किया। ये यीशु हमें बुलाते हैं मेरे पास आओ, मैं इस स्वभाव से नम्र विनीत हूँ। प्रभु के पास बच्चे भी आ सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया, कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन बच्चों का जैसे लोगों का है। बच्चे भी उनके पास आ सकते हैं। इसलिए प्रभु के पास कोई भी जा सकता है। हर एक व्यक्ति को प्रभु बुलाते हैं, विशेष करके हम लोगों को जो पापी है, जो लाचार है, जो तनाव में है, जो जिनके जीवन में हर प्रकार की समस्या है, उस सब समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु में हमें मिलता है। प्रभु कहते हैं आओ मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु का वो जुआ है, वो है प्रेम का जुआ, क्षमा का जुआ, शांति का जुआ। आप प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं को भी प्यार करो, ये प्रेम का जुआ। एक प्रकार के जुआ है, एक बर्डन है, ड्यूटी है क्षमा करना। एक बार नहीं 70 गुना 70 7 बार क्षमा करने का ये आह्वान है। ये परिवर्तन करेगा, व्यक्ति को परिवर्तन करेगा। इसलिए प्रभु कहते आओ मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि प्रभु हमारे लिए ईश्वर का रहस्य प्रकट करने के लिए आया है। हम जानते हैं ताबोर पहाड़ पर जब यीशु का रूपांतरण हो गया, शिष्य ये चमत्कार देख रहे गए थे, तब एक चमकीला बागर से पिता परमेश्वर ने शिष्यों को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसको सुनो, यीशु को सुनो। इसलिए यीशु से शिक्षा पाने का ये अर्थ है। जब कना में विवाह के अवसर पर जो माँ मरियम ने वहाँ गए सेवकों से कहा जैसे वो कहता है तुम वैसा ही करो, जिस तरह यीशु कहते हैं वैसे करो। यही हमारे लिए मार्गदर्शन है। यीशु से सीखने से हम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
हमें वो शक्ति प्रभु प्रदान करता है, अपनी शक्ति से नहीं, परंतु यीशु के पास आने से हमारा बोझ हल्का हो जाता है। वो हमारा बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। जैसे संत पेतरुस ने कहा है कि पेतरुस कहते हैं कि पहला पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 24, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। यही है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर देता। हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया। उनका जुआ लेने से वो हमारा साथी बन जाता है। हमारा कार्य वो अपने ऊपर ले लेता है। हमारा बर्डन, हमारी समस्याएं, हमारी चिंताएं, हमारे परेशानियां उनके हाथ में दे दो, हमें आराम देगा। वो कहते मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम करने का अर्थ ये नहीं कि हमको छुट्टी दे देंगे। विश्राम करने का अर्थ हमें उनकी शांति प्राप्त होगा। प्रभु ने यही अब शिष्यों को दिया, मेरी शांति मैं तुम्हें दे देता हूँ। जैसे संसार देता है इसी का नहीं, परंतु मैं इसलिए तुम्हें अपनी शांति दे देता हूँ। वो शांति आत्मा का अभिषेक से मिलने वाली शांति है। हमारे ये दुनिया में प्रदान करने वाली शांति नहीं, आत्मा का अभिषेक से ईश्वर के पुत्र पुत्री मिल जाने से जो शांति हमें मिलेगा, पाप की क्षमा के द्वारा जो शांति हमें मिलेगा, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाने से जो शांति हमें मिलेगा, प्रभु यीशु वो शांति हमें देता है। वो शांति वो खरीदा नहीं जाता, ये कृपा है, ये दान है, ये आशीष है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इस आज के आह्वान को सुनकर हम प्रभु के पावन चरणों पर अपने को समर्पित कर दें। हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, तूने नबियों के द्वारा अब्राहम, इसहाक, याकूब और मूसा और अनेक नबियों के द्वारा अपने को प्रकट किया है। पुराने व्यवस्थान में और पवित्र ग्रंथों में तूने अपने को प्रकट किया और आखिरी में अपने पुत्र द्वारा हमें ये सिखाया है कि हम ईश्वर को प्रेम करें और एक दूसरे को प्रेम करें और हर प्रकार के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं विश्वास के वरदान के द्वारा। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया, हमें अधिकार दिया कि हम तुझे हमारे पिता बुलाए। ये पिता, हमारे अवगुणों को तू दूर कर, हमें अपने बंधनों से तू मुक्त कर। ये पिता, तू हमें हमारे साथ रह। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ है, डरो मत, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और तेरी महानता हमारे जीवन में हम अनुभव करें और हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट भी करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।